हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज मैथ क्लास। Yes, dear students, here we are provided with the exercise 1.3 and start from the question number 5. What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1 over 17? 1 over 17 की जब हम decimal expansion करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स रिपीट होंगे ये हमने बताना है, राइट। अगर हमारे पास 1 के साथ में कोई भी नंबर डिवाइडेड हो, उस नंबर से कभी भी ज्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकती। सो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 16, इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 17 तो इसके इक्वल हो जाएगा। सो राइट द सोल्यूशन हियर एंड राइट maximum number of repeating digits can be 16 because 16 जो है 17 से छोटा है, इसलिए हमने राइट किया, राइट। एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आंसर को चेक करने के लिए हमें क्या करना है? डिवीजन परफॉर्म करनी है। सो हेयर यू कैन चेक द डिवीजन। So write the answer here. So 1 over 17 is equal to 0.0588235294117647 बार। इस सारे पे बार आ जाएगा क्योंकि ये सारे डिजिट रिपीट होंगे। सो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितने काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So your answer is right. So we have checked our answer. Here we come to the question number 6. Look at the several examples of rational numbers. Rational numbers की examples देखें जो कि P over Q की फॉर्म में हो, where P and Q are integers. यहाँ पे P and Q हमारे पास क्या है? integers with no common factor other than 1, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1 जो है उनका कॉमन फैक्टर है। एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमने वही P over Q की एग्जांपल्स लेनी है जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, राइट। आफ्टर दैट देखना है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, Q की कौन सी प्रॉपर्टी आती है। सो कुछ एग्जांपल्स राइट करते हैं। लेट 2 over 5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 0.4 टर्मिनेटिंग, यस। एंड आफ्टर दैट 3 over 2 एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या आता है? 1.5, इट्स ऑल्सो टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल ली, लेट 7 over 8। 7 over 8 का आंसर क्या आता है? 0.875 टर्मिनेटिंग। वन मोर 7 over 10 लिया हमने तो हमारे पास आंसर आता है 0.7। जो हमने सारी एग्जाम्पल ली है P over Q की, सारी के सारे हमारे पास वही हैं जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आता है। अब हमें गेस करना है कि इसके Q की प्रॉपर्टी क्या है? P over Q मतलब डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या है? हम इनके फैक्टर्स देखें तो क्या है? 5 2 ओनली 2 2 and 5, मतलब इन सभी के फैक्टर्स जो हैं Q के वो क्या है? या तो 2 है या 5 है या 5 और 2, राइट। Q must have factors of the form 2 raised to power m 5 raised to power n। यहाँ पे जहाँ तो 2 में है या 5 में या इनके कॉम्बिनेशन में है। Yes, dear students, now come to the question number 7. Here we have to write the 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Terminating तो नहीं होनी चाहिए बट रिकरिंग भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0.713 114 115 और 4 times 1 6, कुछ इस तरीके से आ जाए तो हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंडिंग तो है नहीं, बट इसमें दोबारा से अकर भी नहीं कर रहे हैं नंबर, सो रीअकरिंग भी नहीं है। एंड पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 3.1416 एंड कंटिन्यूस चलती रहती है, वो भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिअकरिंग भी है, रिअकर नहीं करते एलिमेंट्स। और यू कैन से 1.01001 001 4 times 01
सो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करें, ये भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. In the question number 8, we have to find the three different irrational numbers between the 5/7 and 9/11. So firstly, take let m n o r. जब हम इसकी 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आती है 0.714285 बार. एंड सिमिलरली जब आप 9/11 की देखते हो डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज 0.81 बार. अब इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करेंगे जो कि रैशनल होंगे. सो राइट कर देंगे इनफाइनाइट इरेशनल numbers lie between 5/7 and 9/11. सो उनमें से कोई भी 3 लिख देंगे हम लोग. लेट m हमने लिख दिया 0.71439526 so on. एंड n हमने लिख दिया 0.72568789 सो ऑन. इसी तरह से o हम कोई भी नंबर लिख देंगे 0.74562998 सो ऑन, इस तरीके से. सो इन दिस वे यू कैन राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स between these two numbers.